तो दोस्तों ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर डाटाबेस की लास्ट में। मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 1022 करोड़ के आसपास, पिछले साल 782 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 1094 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 35% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 7% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं क्योंकि मेन रेवेन्यू तो यहीं से आ रहा है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में 943 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, पिछले साल 701 करोड़, अभी देखें तो 974 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी का साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 732 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 543 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 806 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले कंपेयर टू पिछले क्वार्टर पिछले साल। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन 101 करोड़ के आसपास, पिछले साल 188 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 137 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन जो है वो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो कंपनी का प्रोविजन हल्का सा बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 37 करोड़ का, अभी देखें तो बढ़ के 112 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 3 गुना होता हुआ आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ भी देखने को मिला है। जी हाँ, कंपनी का प्रॉफिट देखें तो क्वार्टर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको दिखा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। चलिए कंपनी का NPA IPS देख लेते हैं क्या है। EPS की बात करें पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 12 पैसे का, पिछले साल 83 पैसे का, अभी देखें तो 2 रुपये 43 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ग्रॉस NPA देखते हैं। ग्रॉस NPA की बात करें तो 7.24 से गिर के 4.16 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.64 था। ये तो गलत हो गया, फिर तो ये मतलब गलत हो गया ये नंबर। अगर पिछले क्वार्टर में 2.64 था EPS कंपनी का, अभी 4.16 कैसे जा सकता है? ये बड़ी उछाल है कंपनी के EPS के अंदर, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत आपको देखने को मिल रहा है। NPA की बात करें तो NPA भी देखें तो 3.73 से गिर के 2.19 तो आ चुका है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 1.19 के आसपास था। तो ग्रॉस NPA और नेट NPA कंपनी का डबल होता हुआ देखने को मिला है, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है, किसी भी एंगल से सही नहीं। ये मतलब इस वजह से एक अच्छी खासी गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जितने भी बैंक्स के नंबर आ रहे हैं उसके NPA अगर ख़राब आ रहे हैं तो मतलब आप समझ लीजिए कोई बैंक के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बैंक्स के नंबर अच्छे आए, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, अच्छे हो या ख़राब हो, ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन NPA बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कंपनी का प्रोविज़न तो कंपनी ने साल दर साल बचाए हैं। प्रोविज़न भी देखें तो क्वार्टर कंपनी का प्रोविज़न जो है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऊपर से NPA जो है कंपनी का ग्रॉस NPA नेट NPA दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा नेगेटिव नंबर है। इसके बाद हो सकता है एक अच्छी खासी गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।